मित्रों नमस्कार बेहद आदाब। आज हम आपको लेकर आए हैं परिंदों की दुनिया की ओर। और परिंदों की दुनिया की इस मुहिम में आज हम चर्चा करेंगे विशेष परिंदे की तमाम खासियतों से, विशेषताओं से लबरेज उस परिंदे की चर्चा करेंगे जो एक पक्षियों के प्रति प्रेम, लगाव, दया भाव सुनिश्चित रूप से पैदा करेगा। कवि कुमार विश्वास के द्वारा गुनगुनाई हुई ये पंक्तियाँ, चढ़ उड़ चल हारिल हाथ में लिए अनोखा ओछा तिनका। ये पंक्तियाँ हिंदी के मूर्धन्य महाकवि अज्ञ के द्वारा रचित हैं। जिस हारिल पक्षी की इन पंक्तियों में चर्चा की गई है वह यही हारिल पक्षी है। इस हारिल पक्षी को इंग्लिश में येलो फुटेड ग्रीन पिजन के नाम से जाना जाता है और यह पक्षी महाराष्ट्र राज्य का राज्य पक्षी है। और सबसे ज़्यादा इसकी जो खासियत है, विशेषता है इसके अंतर्गत कि यह जीवन पर्यंत कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता। हो सकता है इसने आज ज़मीन पर पैर इसलिए रखे हों क्योंकि हम इन परिंदों के प्रति काफ़ी समय से मुहिम चला रहे हैं। विलुप्त होती इन परिंदों की प्रजातियों को सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। तो हो सकता है ये परिंदा इसलिए आया हो कि कुछ सोशल मीडिया के जरिए हमारे अंदर खूबियाँ हैं, विशेषताएँ, खासियतें उन्हें लोगों के समक्ष साझा करें, लोगों को रूबरू कराएं। तो ये हारिल पक्षी, ग्रीन पिजन, हरियल हरा कबूतर कितना सुंदर मनमोहक होता है। इसकी जो गर्दन है पीली येलो कलर की होती है और इसके जो पैर होते हैं ये देखिए बेहद पीले रंग के। पंख इसकी ग्रीन कलर की और इसकी जो चोंच है बड़ी ही नुकीली मगर बेहद कोमल और नाजुक होती है। तभी तो ये ताज़ा तरीन बेहतरीन फूल फलों का सेवन करता है। दाना ये खाना पसंद नहीं करता। कितनी आकर्षण काली आँखें हैं। और अगली विशेषताओं में माना जाता है कि यह जो पक्षी है, जो परिंदा है रियल, ये विशेष तौर पर पीपल और बरगद के पेड़ों पर रहना, उन पर अटकेलियाँ करना, विचरण करना पसंद करता है और वहीं पर अपना ये घोंसला बनाता है। और गूलर, बरगद के पेड़ में लगने वाला जो गूलर है, पीपल के वृक्ष में लगने वाले जो गोल हैं, ये इसको बेहद रूप से पसंद है। और यह शर्मीली प्रजाति का परिंदा माना गया है। यानी जैसे ही कोई इंसान की आहट होती है तो अपने आप को बिल्कुल संकुचित दायरे में सिमट करके छुप जाता है, छुपने का प्रयास करता है ताकि शिकारी कुछ बचाव हो सके। शिकारी के शिकार करने का जो एक काली करतूतें हैं होती हैं, उनसे का बचाव हो जाए। अब ये परिंदा कैसे आया आज हमारे हाथ में है, कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल ये अपना जो बेटा था अपने अन्य साथियों के साथ, ननिहालों के साथ, तो चबूतरे पर खेल रहा था तो अचानक ये परिंदा उस चबूतरे पर आ टपकता है और इस बेटे ने अपने साथियों के साथ तुरंत फुर्ती की, तत्परता दिखाते हुए तुरंत गति के साथ इस परिंदे को अपने में कब्जे में ले लिया और चंद कदमों की दूरी पर विचरण कर रहे आवारा श्वानों के हमले से आकर कर बचा लिया। रात भर इसने
इसकी सेवा की, अपने पास इसने सुलाया, नहलाया, हाथ फेर करके एक अपनत्व दिखाया इस परिंदे को। चूँकि हम भी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए इन परिंदों की दुनिया में विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आपके सामने रख रहे हैं। और ये बेटा भी उस मुहिम से जुड़ा हुआ है। तो इस बेटे ने आज मेरा भी सर ऊंचा किया है। आज मुझे इस मुहिम पर बेहद नाज है, बेहद फ़ख्र है कि आज इस हम उम्र के जो बच्चे हैं, तमाम हरकतें, उद्दंडता, शिकवा शिकायतों को लेकर के अपने माँ बाप का सिर जो ऊंचा उठना चाहिए, झुकने पर मजबूर करते हैं। तमाम लतें हैं वो आकर के सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज इस बेटे ने एक बहुत इस मुहिम से जुड़ कर के परिंदे के प्रति अगाध प्रेम, लगाव, दया भाव दर्शा कर साबित कर दिया कि हम और आप जो भी हमारे समाज में हैं वो सभी इस मुहिम से जुड़ें, और जो हमारी परिंदों के प्रति जो हिंसक जो मनोवृत्ति है वो हमारे अंदर हावी होती जा रही है, उस पर लगाम लगाएं। ये परिंदा समूह में रहना पसंद करता है, अपने समाज में, समुदाय में, एकाकीपन में नहीं रहता, अपने समूह में रहता है। बहुत कुछ सीख मिलती है हमें इस परिंदे से। और तो और सगुण धारा के प्रमुख कवि कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि हैं सूरदास जी, उन्होंने अपनी कविताओं में इस हारल पक्षी की, हरी कबूतर की बखूबी चर्चा की है कि किस तरीके से जब उद्धव जो आता है और गोपियों से कहता है कि आप उस कृष्ण भगवान को भूल जाइए, तब किस तरीके से वो दृष्टांत देती हैं, इस हरल पक्षी का उदाहरण देती हैं कि जिस तरीके से हरल पक्षी एक सूखी लकड़ी को अपने पंजों में दबा कर रखता है, उसको नहीं छोड़ सकता है किसी कीमत पर, ऐसे ही हे उद्धव हम उस कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के प्यार में, उसके प्रेम पास में जाल में फंस चुकी हैं। ये तमाम तुम्हारी दलीलें गले नहीं उतरती हैं। तो इसलिए जो पाठ में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं जिस हरल पक्षी के बारे में, वो किताबी ज्ञान, यही वो हरल पक्षी, हरा कबूतर, हरियल ग्रीन पिजन है जो इस समय के साथ विलुप्त हो रही प्रजातियों में डर सताता है, सिहरन उठती हैं कहीं विलुप्त ना हो जाए और हम इन परिंदों के लिए तरसते रह जाएं। आज हम इस परिंदे को इस उन्मुक्त गगन में, स्वच्छंद वातावरण में इसकी उड़ान कायम रह सके, इसलिए यहाँ पर छोड़ने के लिए इसको आए हैं। बिल्कुल अपनी उड़ान को कायम रखे और अपना स्वच्छंद विचरण करे। इसलिए अब हम इसका प्रयास करेंगे छोड़ने का, यहाँ पर इसकी तंदुरुस्ती, स्वस्थता, जो इस खुले वातावरण में, ये खुली आब हवा में अपना जीवन व्यतीत करेगा, निश्चित तौर पर यहाँ पर छोड़ने आए। तो इसलिए मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, आपसे आग्रह है, जब कहीं भी कोई भी परिंदा इस बदहाली में अस्वस्थता के कारण घायल अवस्था में मिले तो तुरंत एक फुर्ती दिखाते हुए उनके प्रति दया भाव के साथ एक अपना तो दर्शाते हुए परिंदों की सेवा करें और इनका जीवन बचाएं। अपने इस बेटे के साथ आपको इतना ही बस। नमस्कार, दयाल।